हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कौन सी पार्टी में कौन लोग टिकट बांटेंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव नज़दीक है। पार्टियां तैयारियां करना शुरू कर दी है और टिकट बंटवारे को लेकर हर एक उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अपने अपने पैरवी भिड़ा रहे हैं। पटना से लेकर अपने क्षेत्र तक जो भी बड़े नेता हों और अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो दिल्ली तक पहुंच जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सभी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हों या पैसे वाले लोग हों, सभी टिकट के लिए बेचैन हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में, क्योंकि हर एक पार्टी के हर एक एक विधानसभा क्षेत्र में 2-3 होते ही हैं उम्मीदवार लड़ाकू। तो एक को ही टिकट मिलना है और अभी तो गठबंधन की राजनीति चल रही है। तो मानिए एक पार्टी के अगर एक ही उम्मीदवार है तो फिर भी गठबंधन के और भी दलों के 2-3 उम्मीदवार होते हैं अलग अलग पार्टियों के। तो उनमें से खींचतान चलती है कि किसको टिकट मिलेगा, कौन यहाँ से मजबूत है, कौन सा जातीय समीकरण बैठ रही है और कौन टिकट देने वाला, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि टिकट देने वाले जो होते हैं वो अपने लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये टिकट बंटवारे में हर एक पार्टियों के बारे में बताएंगे कि बीजेपी में इस बार किसकी चलेगी, टिकट बंटवारे में कौन कौन से वो नेता हैं। एक बात और जान लीजिए कि किसी पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, बिहार की जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनमें कोई एक व्यक्ति टिकट बांटने नहीं जा रहा है। उसमें 2-3-4 व्यक्तियों की सामूहिक भागीदारी होना तय है। तो इसीलिए 2-3 व्यक्तियों में से किसी का अगर कंटेक्ट ज़्यादा है, पूरी तरह से पहुँच है, तो उनको तो टिकट मिलना फिक्स है। तो वो व्यक्ति हम अभी बताएँगे और आपको समझना होगा कि आपके क्षेत्र से कौन ऐसे नेता हैं जो उनके करीबी हैं, कौन तैयारियों में लगे हैं, किन्हें टिकट मिलने की ज़्यादा जो है चांसेस दिख रही है। तो आप अपने आप से तय कर लीजिएगा। लेकिन हम आज बताने जा रहे हैं कि हर एक पार्टियों के बारे में कि कौन सी पार्टी टिकट बंटवारे में किनकी चलेगी। नेशनल पार्टी के भी बताएंगे, बिहार की जो महत्वपूर्ण पार्टी सत्ता में है, विपक्ष में है, सबको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम जेडीयू से। जेडीयू अभी बिहार में सत्ता में है। जेडीयू के बिहार में मुख्यमंत्री लगातार 20 सालों से हैं। तो हम बात करेंगे जेडीयू की, तो जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ही हमेशा से जेडीयू के सर्वोसर्वा रहे हैं। चाहे टिकट बंटवारा हो या कुछ हो, पहले तो शरद यादव और नीतीश कुमार मिलकर बांट लेते थे, फिर आरसीपी आए, आरसीपी और नीतीश कुमार मिलकर बांटते थे। लेकिन इस बार टिकट बंटवारे में जो कहा जा रहा है कि इस बार टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार की जो मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार वो अब इस स्थिति में नहीं रह चुके हैं कि बिहार में वो अब टिकट बंटवारा कर दे। जो मेंटल हेल्थ को लेकर उनके सवाल उठाए जा रहे हैं उसको अनुसार अगर चले तो नीतीश कुमार की भागीदारी जब जब ठीक होगी उनकी दिमागी हालत, तो वो टिकट बंटवारे में पूर्ण रूपेण अपना काम करेंगे। अभी हाल ही में ये सवाल उठाया जा रहा है कि दीपक कुमार की पत्नी जो नीतीश कुमार के मुख्य सलाहकार हैं वो उनकी पत्नी महिला आयोग में चले गए और पति की जगह उन्होंने अपने पिता का नाम दिया, जिसको लेकर बवाल उठ रहा। कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपने 100% हेल्थ फिटनेस में रहते तो फिर ये सब काम नहीं होता। इसलिए नीतीश कुमार के अगल बगल बैठे अफसर ही अपने मनमानी कर रहे हैं। तो ये सारा सवाल उठता है। तो अब बात कर लेते हैं कि टिकट बंटवारे में अगर नीतीश कुमार की अहम भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि जेडीयू तो हमेशा से वही लीड करते आ रहे हैं और जेडीयू उन्हीं पर टिकी ही है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो उनके जगह पर कौन करेगा और कौन सी टीम होगी, तो उनके जगह पर 3-4 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिनको लेकर आप सोच रहे हो। नहीं, अशोक चौधरी नहीं होने वाले इस टिकट बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका में उनकी सलाह मानी जा सकती है। जो मूल रूप से जेडीयू के टिकट बांटेंगे उसमें रहेंगे ललन सिंह, संजय झा और जो हैं विजय चौधरी, जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। और कहा यह जा रहा है कि संजय सराफ और संजय गांधी, इन सभी की भी राय सलाह ली जाएगी। मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार के गृह जिला स्वजातीय भी हैं और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर सही स्थिति में रहें तो वो सारा जो इन सभी टीम को है उन सबको हटाकर मनीष वर्मा की अहम भूमिका हो सकती है। अगर नीतीश कुमार इसी स्थिति में रहे तो फिर ये सारे टीमों के साथ मनीष वर्मा की भी भूमिका होगी और हो सकता है श्रवण कुमार जो मंत्री हैं नीतीश नालंदा से ही चुनाव जीत कर आते हैं, उनकी भी भूमिका हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जेडीयू के बाद बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भी एनडीए में है और सत्ता में है। उप मुख्यमंत्री दो है बिहार में, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। तो बीजेपी में इस बार टिकट बंटवारे में कहा यह जा रहा है कि संगठन में लगभग चौथा बार लिस्ट रद्द किया गया है और कहा जा रहा है कि इस संगठन में लगभग 60% लोग सम्राट चौधरी के ही हैं। तो इस टिकट बंटवारे में भी सम्राट चौधरी की चलने वाली हैं। दिलीप जायसवाल भी होंगे क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। नित्यानंद राय की उस प्रकार से नहीं चलेगी, मतलब यूँ कहिए कि बहुत कम चलने वाली है इस टिकट बंटवारे में। और विनोद तावड़े जो
बीजेपी की बिहार के प्रभारी हैं उनको चलेगी, और भिखूभाई दलसानिया इनकी चलेगी। ये सभी हैं बीजेपी के बिहार में टिकट बंटवारे के मुख्य चेहरा। इन सभी के पास जिनकी पहुंच रहेगी, ये बिहार बीजेपी से टिकट हासिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आरजेडी की। आरजेडी जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव तो होना तय ही है। लालू यादव इस बार अहम भूमिका में नहीं रहेंगे। इससे पहले जितने भी बार चुनाव हुए सभी बार लालू यादव की भूमिका अहम रही, और आरजेडी का सिरमौर ही लालू यादव थे, तो हमेशा से टिकट बंटवारे में लालू यादव की भूमिका रहती थी। लेकिन इस बार बहुत कम भूमिका रहेगी लालू यादव की, सारा भूमिका तेजस्वी की रहेगी। हाँ, लालू यादव के जो करीबी रहेंगी, उनके दिल के रहेंगे एकदम पास, अगर लालू यादव उनको कहा देंगे तो तेजस्वी छाट नहीं सकते। ऐसे भी तेजस्वी की छाटने की उतनी हिम्मत नहीं है कि लालू यादव वाले जो बोलते हैं उसको हटा दें। हाँ, लालू यादव इस बार खुद अपनी भूमिका को कम करना चाहते हैं और इस टिकट बंटवारे में बहुत कम भागीदारी लेना चाहते हैं। 1-2 टिकट दिलवा दिए वो अलग बात है। दूसरी ओर राबड़ी देवी की भी उतनी भूमिका नहीं रहेगी, वो भी अपने करीबी 1-2 को दिलवा सकते हैं, उससे ज़्यादा उनकी भूमिका भी नहीं रहने वाली। इस बार पूरी भूमिका तेजस्वी यादव और उनके करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव, इन सभी लोगों की अहम भूमिका रहेगी आरजेडी के टिकट बंटवारे में बिहार में। तो ये बिहार चुनाव से पहले जो प्रमुख दल हैं बिहार के, उनके टिकट बंटवारे को लेकर कौन-कौन से लोग तय करेंगे उनके नाम हैं। और एक राष्ट्रीय दल और कांग्रेस के बारे में बताते चलें कि कांग्रेस से जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी तो थोड़ी मोड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन मुख्य भूमिका जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व हैं उनकी रहेगी। केंद्रीय नेतृत्व ही बिहार में तय करेगी कि कांग्रेस के टिकट पर कौन से व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी पार्टियों का हिसाब किताब है। आपको क्या लगता है? अगर कुछ कमी है, आपको कुछ और भी लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।